गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि पहले मैं प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर कराऊंगी, देन ये न्यूक्लियस, उसके बाद राइबोसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, देन क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद जो भी सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है वो कराएंगे और सबसे लास्ट में सेंट्रोसोम्स। ठीक है, तो आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने जा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था बेटा? पॉलीकर्प ने। ठीक है, बट इन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोला था, इसको बोला था सार्कोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया बाद में इसका नाम पड़ा। एक्चुअली क्या है, माइटोस टर्म जो है बिलोंग्स टू थ्रेड और कॉन्ड्रिया मीन्स बॉडी। ठीक है, तो थ्रेड लाइक बॉडी जो है उसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होती है? बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनेल है। इसका एक जो इसको बहुत कॉमनली आप लोगों ने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा होगा, दैट इज पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं। अभी बस लिख लेते हैं, नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर क्या होती है बेटा? एनर्जी होती है ना। अब क्या बोलेंगे, कोई बहुत जो है वो पावरफुल है, किस बेस पे होगा? एनर्जी के बेस पे होगा ना। तो यहाँ पे भी इसको पावर हाउस ऑफ गैस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, एनर्जी की जो यूनिट है वो यहाँ पे जनरेट होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। जो मेनली जो है, जो एनर्जी करेंसी है, जो सेल की करेंसी है, करेंसी आप समझते हैं ना कि अगर किसी कंट्री की करेंसी है, ठीक है, तो वो क्या है, उसी तरह से सेल की क्या करेंसी है वो यहाँ पे जनरेट होती है। दैट्स व्हाई इट नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। नाउ कम टू इट्स स्ट्रक्चर। बेटा ये कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, डबल मेम्ब्रेन? अभी मैंने आप लोगों को बताया ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है, इसका मतलब क्या है बेटा? इसकी दो मेम्ब्रेन होगी, एक आउटर वन एंड एक इनर वन। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं इसको। इसका शेप कैसा होता है? सुरसेस टाइप। ठीक है, ये इसकी आउटर में जो है मेम्ब्रेन है। बेटा क्या इसकी आउटर मेम्ब्रेन में आपको कोई फोल्डिंग नजर आ रही? नहीं ना। तो आउटर मेम्ब्रेन विल बी कॉन्टिन्यूअस स्मूथ। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन कुछ इसकी जो जो बाउंड्री बन रही है, किसी भी ऑर्गेनेल की बाउंड्री बन रही है, वो किससे बन रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बन रही है। ऐसा ही हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल जब पढ़ी थी तब भी पढ़ा था कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ थी, इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डिंग्स प्रेजेंट थी। जो इनर मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, उसमें कुछ फोल्डिंग्स प्रेजेंट थी। उसी की तरह प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर की ही तरह इसकी भी इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। कैसे होती है बेटा? सपोज सेट कुछ इस तरह से फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? ये फोल्डेड है। बेटा फोल्डेड मैंने जब आपको प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डेड क्यों होती है? टू इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है, तो बायोलॉजी में जहां भी फोल्ड्स प्रेजेंट है वो फोल्ड्स किस लिए प्रेजेंट है? मेनली सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। तो ये भी जो इनर मेम्ब्रेन है ये भी फोल्डेड क्यों है? टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किस लिए इंक्रीज किया था हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल्स में?
वर्किंग ऑफ एंजाइम। तो यहाँ भी सेम फिनोमिना है कि एंजाइम की इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए, एंजाइम की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हम इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो वो है, फोल्ड्स है, इनको हम क्या बोलते हैं? फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन लिख लेते हैं, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, इट्स इनर मेम्ब्रेन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो फोल्ड है वो क्या आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। वो कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। इनको क्रिस्टा बोलते हैं, क्रिस्टे। ठीक है, ये क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज क्रिस्टे और क्रिस्टी। ठीक है, ये क्या है? ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जैसे ये है ट्रांसफर मेम्ब्रेन, इस तरह से जो प्रोजेक्शन है फिंगर लाइक, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। अब बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि 70S राइबोसोम्स जो है वो 2 ऑर्गेनेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में 2 ऑर्गेनेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो 70S राइबोसोम्स वो कौन कौन से थे? एक तो मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, एक क्लोरोप्लास्ट बताया था। तो इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगे, प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होंगे। अब यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल के अंदर अगर प्रेजेंट है, आउटसाइड अगर ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, दैट इज 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। ये क्या होंगे बेटा? 70S। आपको पता होना चाहिए 70S क्या है और 80S क्या है। हर क्लास में मैं ये रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, तो आप अगर नहीं पता है तो लास्ट लेक्चर्स जाके देख लीजिए। इसके अलावा बेटा इसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्या इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है बच्चों? हम लोगों ने प्रोकैरियोट में बेटा कैसा डीएनए पढ़ा था? सर्कुलर डीएनए पढ़ा था। सर्कुलर डीएनए की प्रेजेंस थी ना प्रोकैरियोट में। तो इसमें भी बेटा क्या होता है? DS मीन्स डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड है बट लीनियर नहीं है, सर्कुलर है। इतनी चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि ये क्या है? सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट है, कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है बेटा यहाँ पे। देखिए इसके अंदर अपना डीएनए प्रेजेंट है, इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम्स की प्रेजेंस ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कैपेबल है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है और कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। तो नियर अबाउट ये अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, खुद ही है सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। 100% प्रोटीन और 100% नहीं, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जो है वो ये खुद ही परफॉर्म कर सकता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। सेमी ऑटोनॉमस बॉडी से जो है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। कौन कौन सी सेल में जो है वो सेमी ऑटोनॉमस बॉडी? एक तो हम लोगों ने ये पढ़ी है, एक और कौन सी होगी जो हम लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो फोल्ड है बेटा, ये ऐसे फोल्ड में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम देख लेते हैं कि वो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। कुछ टेनिस के रैकेट के लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस तरह से ऑल ओवर द क्रिस्टल। ये जो टेनिस बैट लैक स्ट्रक्चर है उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम्स। ऑक्सी विजिबल
ठीक है। ऑक्सीसोम का ही एक और नाम है F1 F0 पार्टिकल। ठीक है, F1 F0 पार्टिकल। इसी का एक और नाम है FM पार्टिकल। फर्नांडिस एंड मोरर फर्नांडिस एंड मोरर जो है FM पार्टिकल ऑक्सीसोम्स। ठीक है, और क्या इसका नाम है F0 F1 पार्टिकल। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन में। क्या आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है ऑक्सीसोम? ऑक्सीसोम will be present in outer membrane of mitochondria? No. कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा ऑक्सीसोम? इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड लाइक सेमी फ्लूइड लाइक जो जेली लाइक सब्सटेंस है कोलाइडन, वो क्या है? इसकी मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स साइट है जहाँ पे सेवरल एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, सेवरल एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी होती है। अगर हमें ये क्लियर हो गया हो, अच्छा इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जो इसकी लेंथ होती है बेटा वो 1 to 4.1 माइक्रोमीटर मेंशन की है। किसमें मेंशन की हुई है? एनसीईआरटी में। हम एनसीईआरटी को ही बेस लेके चल रहे हैं। 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। और इसका जो डायामीटर है, लेंथ कितनी होगी? 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। डायामीटर कितना है? 0.2 to 1। ठीक है, तो मीन्स ये जो है ये वाला, ये क्या हो गया? 0.2 to 1। इतना क्लियर हुआ? अब एक बात यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम लोग ऑक्सीसोम और इसके फंक्शन पे चलते हैं। क्या होता है बेटा? ये इजीली जो ये एनसीईआरटी की जो है एग्जैक्टली लाइन है कि माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल सेल जो है, पूरी सेल ऑर्गेनेल जो है वो इजीली डाई हो जाते हैं। ये इजीली डाई नहीं होता है, मीन्स इसके लिए कुछ स्पेसिफिक जो है वो स्टेन की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया स्टेन होते हैं। ठीक है, तो वो डाई क्या है? जेम्स ग्रीन। इसका एक और नाम है, वो जब मैं इसका शॉर्ट बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी डाई है। माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था? कॉलिकर ने डिस्कवर किया था। ठीक है, इसका डायामीटर क्या है? 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसमें डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है। ठीक है, इसकी इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होती, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है उसमें कुछ टेनिस के रैकेट के लाइक जो है वो क्या प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ऑक्सीसोम्स। ठीक है, इन्हीं ऑक्सीसोम्स को हम F1 F0 पार्टिकल भी बोलते हैं, FM पार्टिकल्स भी बोलते हैं, फर्नांडिस और मोरर पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है मैट्रिक्स में एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी मैट्रिक्स में डीएनए, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है कि लीनियर? याद रखिएगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आरएनए प्रेजेंट होता है इसके अंदर, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इन सब की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। ठीक है, इतनी चीजें आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। इसका एक और नाम है, दैट इज पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, अच्छा बेटा, जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें फोल्ड्स तो नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन जैसे ये है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन।
इस तरह से फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं ना इनर मेम्ब्रेन में, तो ये आउटर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोरेंस, ठीक है। ये क्या है बेटा, पोर्स है। इसकी वजह से क्या हो जाती है, जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है वो परमेबल है, मीन्स इजिली जो है वो एक्सचेंज पॉसिबल है इसकी वजह से, ठीक है। इसमें तो कोई फोन नहीं प्रेजेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट है हमें पता है, ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट है, FM पार्टिकल्स प्रेजेंट है, F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट है, ये सब इसी का नाम है ना। इसके साथ ही साथ इसमें बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, चेन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स किसके लिए प्रेजेंट होते हैं, जब मैंने बोला कि ये पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी करेंसी है वो जनरेट होती है। अब वो जनरेट कैसे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आपको एक बात पता होगी, एक तो पता होगा कि ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में इसका एनालॉगस एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो इसका फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज मीजोसोम्स, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। एनालॉगस होता है, सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, मीन्स रिस्पायरेशन। तो ये प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका नंबर वेरी करता है, जिस सेल को जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसमें इसका नंबर जो है वो उतना ज्यादा होगा। जिस सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, जिसका फंक्शन कम होगा, वहां पे जो है इसके नंबर्स जो है वो लेस होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें क्या होती है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। हम लोगों को अगर बहुत ज्यादा नहीं पता होगा, इतना तो पता होगा, रिस्पायरेशन होता है ना, रिस्पायरेशन कितने टाइप का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक ना। माइटोकॉन्ड्रिया किसकी साइट है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, किसकी साइट है, एरोबिक रिस्पायरेशन की, एरोबिक रिस्पायरेशन की साइट है, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन में होता क्या है, मैं अभी रिस्पायरेशन नहीं डिटेलिंग कर रही हूँ, लेकिन आपको पता होगा रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। ऑक्सीडेशन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीडेशन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो वो उसमें कौन इन्वॉल्व होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तब वो क्या कैस में आ जाएगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये दोनों रिस्पायरेशन हम फिजियोलॉजी में करेंगे, ठीक है। लेकिन जनरल सेंस में इतना जान लीजिए, जो भी फूड सब्सट्रेट लेते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है, उसके ब्रेक डाउन से जो एनर्जी लिबरेट होती है वो किसकी वजह से होती है, रिस्पायरेशन की वजह से। अगर ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन हो रहा है, अगर ऑक्सीजनेशन वाला रिस्पायरेशन हो रहा है, मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी इन कंपेयर टू एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। तो एनर्जी जो जनरेट होती है वो किसकी वजह से होती है, इस एरोबिक रिस्पायरेशन की वजह से होती है। रिस्पायरेशन की डिटेल हम लोग रिस्पायरेटरी चैप्टर में करेंगे, जो रिस्पायरेशन का चैप्टर है फिजियोलॉजी में। अभी यहाँ पे बस हमें इतना याद रखना है कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन का जनरल टर्म है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा, एटीपी जनरेट होंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो हैं वो होते हैं, सेवरल स्टेप्स होते हैं रिस्पायरेशन में, उनका बस आप नाम यहाँ पे याद कर लीजिए। वो स्टेप्स क्या होते हैं वो हम रिस्पायरेटरी चैप्टर में करेंगे। कौन कौन से होते हैं, पीसीए, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड ईटीएस, ठीक है। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो किसमें होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू वो पास आउट होते जाएंगे और एनर्जी जो है वो रिलीज होती जाएगी, ठीक है। ये इन दोनों के एंजाइम बेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, दो मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है,
यहीं पे सेवरल स्टेप्स जो है वो परफॉर्म होते हैं। कैसे परफॉर्म होते हैं, कैसे चेन चलती है, कैसे साइकिल होती है, वो हम बाद में देखेंगे। एक्चुअली जो टीसीए साइकिल होगी वो इसकी मैट्रिक्स में होगी, ठीक है। एटीएस जो है वो मेम्ब्रेन में होगी, जो ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है वो कंज्यूम होगा, ठीक है। टीसीए मीन्स ट्राई कार्बोक्सिल एसिडिक साइकिल, ठीक है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, दोनों किससे एसोसिएट कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से, एटीएस और टीसीए, ठीक है। और इसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। जो टीसीए है इट इज ऑल्सो नोन एज क्रेब साइकिल। इतना याद रहेगा। तो अब हम लोग F1 F0 पार्टिकल के बारे में जो है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि उससे मेन फंक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का एसोसिएट होता है। होता क्या बेटा, हमने देखा कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर था ना, तो उसको हम अब बना के देख लेते हैं कि किस तरह से क्या बनना है। दैट इज हेड, स्टॉक, तो ये जो है इसमें ये पोर्शन जो है बेटा ये क्या है, स्टॉक है, ठीक है। ये जो पोर्शन है नॉब लाइक दैट इज हेड, ठीक है। और जिससे मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं वो क्या हो गया, इसका बेस हो गया, ठीक है। तो F1 F0 पार्टिकल बोलते हैं, दिस इज F1, दिस इज F0, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे बेटा, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है। हम लोगों ने एटीपी सुना है क्या बेटा, एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, यही होता है ना एटीपी। एटीपी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका कुछ और भी नाम है, क्या है नाम, एनर्जी करेंसी। किसकी एनर्जी करेंसी है, ऑफ सेल, ठीक है। एनर्जी करेंसी जो है वो क्या है, एटीपी है। किसकी वजह से सिंथेसाइज होती है, इस स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रिस्टे में प्रेजेंट है। क्रिस्टे कहाँ पे है, क्रिस्टे किसको हम बोल रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, मींस इसमें क्या है, 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है ना। तो होता क्या है, एटीपी मींस एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्ट करता है। आईपी क्या है, आईपी स्टैंड फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये रिएक्ट करते हैं बेटा एडीपी, और एटीपी क्या बनाते हैं, हमारे एटीपी को बनाते हैं। लेकिन एटीपी ऐसे ही नहीं बनता, यहाँ पे कोई एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम की वजह से जो है वो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। वो एंजाइम क्या है, एटीपी सिंथेटेज। सिंथेटेज है मीन्स क्या है, सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। किसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, एटीपी की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। तो आपने देखा एटीपी सिंथेसिस की प्रेजेंस में एटीपी और आईपी रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, एनर्जी करेंसी, दैट इज एटीपी। ये बनती कहाँ पे है, F0 और F1 पार्टिकल में बनती है। इतना हमें जो है वो समझ में आ गया। तो हमें अगर इतना समझ में आ गया है तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया का रोल भी समझ में आ गया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का रोल मेन क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये जो एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी inside mitochondria is known as oxidative
फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो फॉस्फेट ग्रुप का अटैच होना है। किसमें अटैच होना है? एडीपी में, मीन्स एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी सिंथेटेस एंजाइम। और क्या फॉर्म होगा? एटीपी की सिंथेसिस होगी। तो ये कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो मेन फंक्शन जो है, जो पावर हाउस ऑफ सेल को बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, वो किसकी वजह से है? ड्यू टू एटीपी जनरेशन। एटीपी जनरेट होता है, एनर्जी करेंसी है सेल की, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। पावर हाउस है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जहां पे जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जिस सेल को, उसमें इसका नंबर वेरी करेगा, मोर नंबर जो है वहां पे प्रेजेंट होंगे अगर मेटाबॉलिकली कोई हाई एक्टिव जो है सेल है। इससे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीएससी में आया हुआ है कि अगर कोई मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव सेल है तो उसमें जो है एटीपी के नंबर्स जो है वो लेस अमाउंट में होंगे, हाई अमाउंट में होंगे, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो क्या होंगे? हायर इन अमाउंट होंगे, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की साइट क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की साइट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी जनरेट हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब एटीपी कहीं और भी सिंथेसाइज होते होंगे, लेकिन वो कब कहाँ सिंथेसाइज होंगे वो हम जब वो चैप्टर पर्टिकुलर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का, तब क्लियर होगा। यहाँ पे अभी हमें पता चल गया माइटोकॉन्ड्रिया का रोल, माइटोकॉन्ड्रिया का से एनर्जी की वजह से ये कितना इंपॉर्टेंट है। सेमी ऑटोनॉमस बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अपना डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम्स, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मोस्टली किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, अपनी खुद की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो मोस्टली इसी में परफॉर्म हो जाती है, इसी के एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। इतनी सारी चीजें अगर आपको क्लियर होगी तो मैं आज की क्लास को ओवर कर रही हूँ। अगर इसके बाद आपको कोई जो है डाउट होता है आज की क्लास में तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। कोई टर्म इससे रिलेटेड रह गया हो, कुछ रह गया हो, आपको ना समझ में आया तो प्लीज उसको जो है वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे अब पूछ लीजिएगा, मैं आंसर वहां पे दे दूंगी, ठीक है। और प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।